अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर डेटा ग्रिड पे काम करेंगे। डेटा ग्रिड का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आपके पास जो टेबल है, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड आप फॉर्म के ऊपर शो करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा काम जो है इसमें प्रोग्रामिंग का आ जाएगा डेटाबेस के साथ। इसके अंदर एक फाइल न्यू वेबसाइट ले ली। लेक्चर को मैं नाम दे देता हूं वेब ग्रिड लेक्चर। ओके कर लिया इसको। इसके अंदर फिर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, एक वेब पेज चाहिए होगा जिस पे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, और दूसरे नंबर पे इसी पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और इधर से एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ले ली। जीएमटी पेज है, ठीक है। डेटाबेस पे फिर टेबल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल। मैं एक टेबल लेता हूं, उसके अंदर 3 या 4 कॉलम्स रखूंगा जो मैं फॉर्म पे डिस्प्ले करूंगा। यहाँ पे रोल नंबर फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर नेम सेकंड कॉलम, फिर डेट ऑफ बर्थ और सिटी। रोल नंबर को प्राइमरी की रख लिया, सेव किया इस टेबल को एसटीडी के नाम से, और एंट्रीज जो है वो आप खुद पहले डाल दें इसके अंदर। टेबल्स भी स्टूडेंट का टेबल है, राइट क्लिक किया, शो टेबल डेटा। ठीक है, एंट्रीज आपने पहले खुद कर ली शो टेबल डेटा करके। डेट ऑफ बर्थ आ गई। ठीक है, डेट में ये कॉपी कर लेता हूं। सिटी मंसेरा, अरे कुछ इंफॉर्मेशन में डाल दो। ठीक है ना, यहाँ तक ये पॉइंट तो क्लियर आ गया ना। इसके बाद पेज के ऊपर आ जाते हैं। पेज के में डिजाइन मोड पे आ गया। डिजाइन मोड पे आने के बाद टूल बॉक्स के ऊपर जाएं और टूल बॉक्स में से आप इसमें जाएं डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है इसमें ग्रिड व्यू की। ग्रिड व्यू मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और फिर वापस डेटाबेस शो कर ली मैंने। इस ग्रिड व्यू के अंदर क्या काम होगा, जो डेटाबेस के अंदर कॉलम्स हैं वो कॉलम्स इसके अंदर शो किए जाएंगे। डेटा ग्रिड के अंदर आज जो एरो लगा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करें और एरो पे क्लिक करने के बाद एडिट कॉलम्स की ऑप्शन है। ऑटो कॉलम्स भी जनरेट हो सकते हैं अगर आप कोडिंग करते हैं, लेकिन ऑटो कॉलम्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपनी मर्जी से कोई कॉलम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल इमेज है, इमेज का हम डेटा के डेटाबेस के अंदर पाथ स्टोर करते हैं। अगर आप कमांड के थ्रू इमेज शो करते हैं तो इमेज डिस्प्ले नहीं होगा, इमेज का पाथ डिस्प्ले हो जाएगा। जब आप एडिट कॉलम्स करते हैं तो आप अपनी मर्जी से कॉलम्स बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम्स हैं, लेकिन ये ऑटो है, ये कमांड के साथ बनते हैं। एरो पे क्लिक करें, एरो पे क्लिक करने के बाद एडिट कॉलम्स की ऑप्शन है। एडिट कॉलम्स पे जाके आपने क्या करना है, बाउंडेड फील्ड ऐड करनी है। एक मैंने रोल नंबर के लिए डाल दी, नेम के लिए, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। अब हर एक बाउंडेड फील्ड में आपने क्या काम करना है, बाउंडेड फील्ड को सेलेक्ट करके हेडर टेक्स्ट चेंज करना है। उस दिन मेरा जो आपका क्वेश्चन था कि हम फॉर्म पे ये नाम तो डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो वो आप हेडर टेक्स्ट में रखेंगे। हेडर टेक्स्ट के अंदर रोल स्पेस नंबर, लेकिन आपने प्रॉपर नेम देना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज फॉर्म पे डिस्प्ले हो गया तो बुरी लगती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ गया बाउंडेड फील्ड, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम या नेम ऑफ स्टूडेंट कर लें। फिर डीओबी है,
तो इधर मैं शो करता हूं डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद सिटी है, यहां पर मैंने सिटी को शो करना है। हेडर टेक्स्ट चेंज कर दिया। हेडर टेक्स्ट आपने प्रॉपर लिखने हैं ताकि यूजर को ये चीज नजर आती है। इसके अलावा आपने दूसरा काम क्या करना है, हर एक डेटा बाउंडेड फील्ड के अंदर आपने क्या करना है, इसकी डेटा की प्रॉपर्टी है और डेटा के अंदर डेटा फील्ड है। डेटा फील्ड के अंदर मैंने टेबल इसलिए सामने रखा हुआ है कि स्पेलिंग्स उधर से मैच करूं। मैंने इधर लिखा रोल अंडरस्कोर NO, ये चीज मैच कर दी मैंने इसके साथ। फिर स्टूडेंट नेम है, यहां पर यह आ जाएगा नेम। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ गया, इसको मैंने DOB नाम दे दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है, इसको मैंने सिटी नाम दे दिया। और ये चीज आपने जो डेटा फील्ड है ये डेटाबेस से मैच करनी है, क्योंकि हम डेटाबेस से लिंक कर रहे हैं इसको। ऑटो जनरेट फील्ड्स ऑफ करनी है, ये लाजमी, नहीं तो फिर ये होगा कि कमांड के साथ भी कॉलम बनेंगे और जो आपने डिफाइन किए हैं डुप्लीकेट कॉलम आ जाएंगे। ऑटो जनरेट इसलिए फॉल्स कर दिया, ओके कर दिया, ग्रिड क्रिएट होगी। जब आपके पास रिकॉर्ड ज्यादा होते हैं या कोई ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें डिस्क्रिप्शन है या डिटेल है, तो फिर आपने ग्रिड में सारे रिकॉर्ड्स शो नहीं करने होते, क्योंकि ग्रिड स्पेसिफिक विड्थ होती है। आप पेज का टेम्पलेट सोचें, जब पेज टेम्पलेट के साथ होगा इतना कुछ पेज होगा तकरीबन यहां तक 980 पिक्सल्स। उसमें न्यूज और मेन्यूज अगर डालते हैं, ये सिर्फ एक साइड पे आप न्यूज डालते हैं या मेन्यू डालते हैं तो इतना एरिया रह जाएगा। अब इतने एरिया के अंदर ज्यादा कॉलम्स डिस्प्ले नहीं हो सकते, 3 या 4 और कॉलम डिस्प्ले होंगे। तो फिर आपने क्या करना होता है, ग्रिड व्यू के अंदर कोई भी जरूरी कॉलम्स शो कर दें। अगला जो काम होगा वो डिटेल व्यू पे होता है फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल व्यू पे काम करेंगे, आपको सही समझ आएगी। रिकॉर्ड कब शो करने हैं, कब शो करने रिकॉर्ड, इवेंट बताए ना, रोटी खाते हैं फिर रिकॉर्ड शो हो। इवेंट बताए ना कब रिकॉर्ड शो करूंगी, यार कोई बटन लगाऊंगा उस पे शो कर दूं, पेज पे शो कर दूं, फॉर्म पे शो कर दूं, ठीक है ना। ये खाना खाते हैं शो हो गया, ये इवेंट इसमें नहीं है। मैं रिकॉर्ड शो करना चाहता हूं जब ये पेज ओपन हो, जिसको हम लोड इवेंट कहते हैं। फॉर्म पे डबल क्लिक कर लें, ये ख्याल रखना है कि फॉर्म पे डबल क्लिक करना है, ग्रिड पे नहीं करना। तरीका रे यार अभी यार इनके सबसे ज्यादा इवेंट्स वाले हैं, कभी टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक कर दिया, कभी ड्रॉप डाउन पे, क्योंकि इवेंट्स पे एरर निकालना मुश्किल होते हैं। डबल क्लिक करने का कॉपी हो फॉर्म पे क्लिक करते वक्त भी डरेंगे, 2 दफा सोचेंगे। नहीं वो सुनिए होता है ना, आप जैसा ग्रिड है इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसका इवेंट बन जाता है, फिर आप इस इवेंट को डिलीट कर देते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। अभी ये डिलीट कर दिए, फिर भी इवेंट बना फिर भी डिलीट एरर जनरेट करेगा। अब ये डबल क्लिक करें एरर देगा। एरर क्या दे रहा है कि स्ट्रक्चर्ड इंडेक्स चेंज का इवेंट है, इसके अगेंस्ट कोई कोड नहीं है, तो आपको ये कोड उधर से फिर डिलीट करना होता है। फॉर्म पे आ गए, फॉर्म पे डबल क्लिक कर लें, फॉर्म का लोड इवेंट बन जाएगा। हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी हेडर फाइल क्यों इंक्लूड की है। सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, फिर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग में होता है कि सिस्टम डॉट डेटा पहले से इंक्लूड होती है, सिर्फ आपको एसक्यूएल क्लाइंट डालनी पड़ती है, लेकिन वेब में आपको दोनों डालनी पड़ती है फाइल्स, लेकिन इसकी अलग जरूरत है। अगर आप 2008 विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं उसमें फिर डेटा फाइल इंक्लूड होती है वेब में भी। सबसे पहले पेज के लोड इवेंट के अंदर मैं डिफाइन करता हूं एसक्यूएल कनेक्शन को। एसक्यूएल कनेक्शन यूज होता है डेटाबेस और फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए। एसक्यूएल कनेक्शन लिया, इसको मैंने कॉल नाम दे दिया, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी होती है। जी जी, कनेक्शन स्ट्रिंग आप कैसे लेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज विंडो में कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाती है। कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लें और इसके अंदर पेस्ट कर ली, एंड पे डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। फिर आपने क्या करना है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर अगर आप वेब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे तो थोड़ी सी चेंजेस आती हैं।
अगर आप डेस्कटॉप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपने इस करेक्शन स्ट्रिंग में जो पाथ है, पाथ के ऊपर बाद का डबल कोट्स आ जाते हैं, तो वो रिमूव करने हैं, कभी होंगे कभी नहीं। दूसरे होता है बैक स्लैश को जो सिंगल होती है उनको डबल करना होता है डेस्कटॉप में। वेब में आपने क्या करना होता है, ये जो पाथ है पूरा डबल कोट्स तो हटाने हैं, वो तो लाजमी है, लेकिन उसके बाद क्या करना है आपने, ये पूरा पाथ जो है ये हटाएं, सिर्फ डेटाबेस का नाम छोड़ दें। आगे जो डेटाबेस डॉट एमडीएफ है ये इस डेटाबेस का नाम है, ये मैंने रिमूव कर दिया। इधर डबल पाइप साइन डालें और डेटा डायरेक्टरी लिख दें। डेटा डायरेक्टरी का ये फायदा होता है, ये बैक स्लैश डबल करना है लाजमी, एक ही बैक स्लैश होगा। डेटा डायरेक्टरी का ये फायदा होगा, आप अपना प्रोजेक्ट जो है सी में, डी में, एफ में, किसी फोल्डर में जहां पर भी डालें रन होगा। डेस्कटॉप प्रोजेक्ट में तो ये होता है कि आप अगर प्रोजेक्ट को मूव करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो आपने फिर उसका करेक्शन स्ट्रिंग या पाथ चेंज करना होता है, इस पर आपको चेंज नहीं करना। एसक्यूएल कनेक्शन की डेफिनेशन जो है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर है, तो तब इसको इंक्लूड किया। फिर इसके बाद मैं डिफाइन करता हूं इसमें एसक्यूएल डेटा एडाप्टर। एसक्यूएल डेटा एडाप्टर रिकॉर्ड्स को रीड करेगा टेबल में से। एडाप्टर को मैंने एडी नाम दे दिया, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और इसमें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एसटीडी। सिलेक्ट कीवर्ड आ गया, स्टैटिक ऑल कॉलम्स को फ्रॉम एसटीडी। अब जी एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ये सेट की कमांड है एसक्यूएल की। फिर डबल कोट्स क्लोज किए और कामा डाल के कनेक्शन। इसके अंदर दो पैरामीटर्स आपने देने होते हैं, कमांड भी और कनेक्शन भी। अब नया भी बनाया तो ये तो फिर इवेंट कह रहा है। अब नहीं किया था डबल क्लिक। ये लिखे ना, याद रहे, अनस्ट्रक्चर्ड इंडेक्स चेन इज इक्वल टू, ये ड्रॉप डाउन किया अब ये क्या कर यार जॉब कैटेगरी ग्रिड, ये जॉब कैटेगरी को फॉर्म डिलीट नहीं किया अभी आपने? ये अभी किया ना, डिलीट कर दिया ना, वो नया बनाया अभी। पुरानी वाला हो गई है तो नया तो नहीं डिलीट किया, नया बनाया। ये इंडेक्स चेंज वाला इवेंट हो गया। हाँ, अब फंक्शन हटाते हैं ना, याद रखे करें उसका इवेंट भी हटाया करें। यहाँ पे डेटा एडाप्टर आ गया, एडाप्टर रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एसक्यूएल की कमांड होगी और करेक्शन होगा। इसकी डेफिनेशन भी सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर ही है। फिर मैं डिफाइन करता हूं इसमें डेटा सेट, डीएस इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। डेटा सेट रिकॉर्ड को बफर करता है, एडाप्टर रीड करके डेटा सेट को दे देगा, और डेटा सेट की डेफिनेशन जो है वो सिस्टम डॉट डेटा के अंदर है। तो इसलिए ये दो फाइल्स इंक्लूड की थी। एडाप्टर डॉट फिल, ये फंक्शन आ गया डीएस। एडाप्टर रिकॉर्ड्स को रीड करेगा और डेटा सेट को फिल कर देगा, डेटा सेट को रिकॉर्ड दे देगा रीड करके। उसके बाद ग्रिड व्यू 1, उस ग्रिड का नाम आ गया, डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू डीएस। फिर क्या किया, डेटा ग्रिड का डेटा सोर्स जो है वो डेटा सेट की इक्वल कर दिया, और फिर ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, और फिर डेटा को बाइंड कर दिया। डेटा बाइंड जो है वो फॉर्म के साथ डेटा को जोड़ता है ताकि रिफ्रेश होने पे दोबारा लोड ना करे। अब इसको एग्जीक्यूट कर लें। अभी सर में वो पांच है ठीक है, अब इसको यहाँ पर डेटाबेस में से रिकॉर्ड रीड की, इसने रोल नंबर शो कर दिए, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। अब इसमें एक मसला यह है कि ये डेट के साथ टाइम भी शो कर रहा है, जो कि एसक्यूएल सर्वर का डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, तो टाइम डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। हेलो,
डेटा ग्रिड आ गया। डेटा ग्रिड के अंदर दोबारा आप एरो पे क्लिक करके एडिट कॉलम्स पे जाएं। एडिट कॉलम्स में डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन है। नहीं है ये। डेट ऑफ बर्थ की डेटा प्रॉपर्टी है और डेटा के अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसके अंदर आपने क्या करना है, इधर नीचे एग्जांपल भी दे रहे हैं, दरमियानी ब्रैकेट डालें, जीरो डालें, फुल कॉलन डालें। अगर आप छोटा डी डालेंगे तो ये शॉर्ट डेट को शो करेगा। दोनों डालेंगे। अगर आप कैपिटल डी डालेंगे तो लॉन्ग डेट आ जाती है। लॉन्ग डेट में डे मंथ ईयर वो फुल शो होता है। ये लो। तो यहां पर ये डेट लॉन्ग डेट फॉर्मेट में शो कर रहा है, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया ये पॉइंट। इससे आपने काम करना होगा डिटेल व्यू पे। डिटेल व्यू में मैं आपको बताता हूँ चेंज क्या होगा सिर्फ, फिर मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी बताऊंगा। अगर आप डिटेल व्यू लेते हैं, इसके अंदर एडिट फील्ड्स के ऑप्शन है, एडिट कॉलम्स की बजाय एडिट फील्ड्स। और डिटेल व्यू आपको एक टाइम पे एक रिकॉर्ड शो करेगा, सिर्फ एक, ठीक है ना। वो जैसा कि हम टेक्स्ट मोड शो करें सर, या जैसे लगा तो बता दिए, देखिए वो भी नहीं वो रीडर वाला कोड आएगा, ठीक है। वो रीडर से भी हो सकता है,